हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर में कन्फेटी एनिमेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है कन्फेटी एनिमेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो जो कि अभी पूरा ब्लैंक है। तो कन्फेटी एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है कन्फेटी। तो कन्फेटी एनिमेशन को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर स्कैफोल्ड की जगह स्टैक पास कर देंगे, क्योंकि हम कन्फेटी एनिमेशन को विजेट्स के ऊपर दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें स्टैक का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैक हमें विजेट्स के ऊपर एलिमेंट्स को ओवरले करने में हेल्प करता है। फिर स्टैक के अंदर हम स्कैफोल्ड पास कर देंगे। स्कैफोल्ड के बाद हम यहाँ पर कन्फेटी विजेट को पास कर देंगे। तो यहाँ पर कन्फेटी विजेट एक रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि है कन्फेटी कंट्रोलर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कन्फेटी कंट्रोलर बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं कन्फेटी कंट्रोलर बना लूँगा। तो यहाँ पर कन्फेटी एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें कंट्रोलर डॉट प्ले फंक्शन को कॉल करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इनिट स्टेट को ओवरराइड कर दूँगा और इसके अंदर मैं कंट्रोलर डॉट प्ले फंक्शन को कॉल कर दूँगा, जिससे कि हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हमें कन्फेटी एनिमेशन शो होना स्टार्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद अगर हमें इस एनिमेशन को लूप में प्ले करना है तो हम यहाँ पर शुड लूप की वैल्यू को ट्रू कर देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। तो इससे अब ये एनिमेशन लूप में प्ले होती रहेगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एनिमेशन का फ्लो जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है। तो इस फ्लो को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस फ्लो को चेंज करने के लिए हमें एक पैरामीटर मिलता है ब्लास्ट डायरेक्शनैलिटी। तो इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शनल सेट होती है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फेटी एनिमेशन को प्ले करता है। तो यहाँ पर हम इसे एक्सप्लोसिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्लास्ट डायरेक्शनैलिटी डॉट एक्सप्लोसिव पास कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये एनिमेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना शो होके अब हमें ये एक एक्सप्लोसिव इफेक्ट में शो हो रही है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक और पैरामीटर मिलता है ब्लास्ट डायरेक्शन नेम से। तो इसमें हमें एक डबल वैल्यू पास करनी होगी, जो कि रेडियन टाइप की वैल्यू होगी। तो इसमें हम 0 से 360 तक वैल्यू पास कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कन्फेटी की ब्लास्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ब्लास्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये ब्लास्ट डायरेक्शनैलिटी डॉट एक्सप्लोसिव की जगह डायरेक्शनल पास करना होगा और उसके बाद हम यहाँ पर पाई पास कर देंगे और पाई डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें कन्फेटी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की जगह बॉटम सेंटर में शो हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा तो हमें ये राइट साइड में शो होगी। तो इसी तरह से आप कन्फेटी एनिमेशन की डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए डायरेक्शनल की जगह एक्सप्लोसिव कर दूंगा और इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा। तो नेक्स्ट पैरामीटर में हम देखेंगे एमिशन फ्रीक्वेंसी। तो एमिशन फ्रीक्वेंसी पैरामीटर से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो कन्फेटी एनिमेशन की फ्रीक्वेंसी होगी पार्टिकल्स को एमिट करने की, वो कितनी रहनी चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2% पे सेट है, जो कि है 0.2। तो इसमें हम 0.01 से लेके 1 तक वैल्यू पास कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे 0.5 कर दूंगा, जो कि होगा 50%, तो इसकी एमिशन फ्रीक्वेंसी 50% हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब जो कन्फेटी एनिमेशन है उसकी एमिशन फ्रीक्वेंसी 50% हो चुकी है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर 1 पास करूँगा तो इसकी एमिशन फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी एमिशन फ्रीक्वेंसी 100% हो चुकी है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए 0.2 सेट कर देता हूँ, 20%। तो नेक्स्ट पैरामीटर में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ये डिटरमाइन करता है कि ये जो कन्फेटी एनिमेशन एक बार में कितने पार्टिकल्स को थ्रो करेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 पार्टिकल्स पे सेट रहती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे 20 पार्टिकल्स करता हूँ तो ये पर एमिशन 20 पार्टिकल्स एमिट होंगे। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर एमिशन बढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि कन्फेटी एनिमेशन के ब्लास्ट फोर्स को कैसे कस्टमाइज़ करें। तो नेक्स्ट पैरामीटर हमें मिलता है मैक्स ब्लास्ट फोर्स। तो इस पैरामीटर की हेल्प से हम कन्फेटी एनिमेशन के एक्सप्लोसिव इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 20 पे सेट रहता है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर 80 कर देता हूँ तो इसका यहाँ पे स्कैटरिंग इफेक्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसे 10 सेट कर दूंगा तो पार्टिकल्स ज़्यादा एक्सप्लोड नहीं होंगे। तो यहाँ पर 10 सेट करने पर पार्टिकल्स का एक्सप्लोजन रेट कम हो गया है। तो नेक्स्ट पैरामीटर हमें मिलता है ग्रेविटी। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.2 सेट रहती है और हम इसकी वैल्यू को 0 से 1 के बीच में सेट कर सकते हैं। जो कन्फेटी एनिमेशन के पार्टिकल्स जो गिर रहे हैं ये उनकी स्पीड को डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पर अभी ग्रेविटी 0.2 है।
तो अगर मैं इसको बढ़ा के 0.8 कर देता हूँ तो पार्टिकल्स और स्पीड से नीचे जाएंगे। तो 0.8 सेट करने पर पार्टिकल्स की फॉलिंग स्पीड बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक और पैरामीटर मिलता है कलर्स। तो इसके अंदर हम कन्फेटी एनिमेशन के पार्टिकल्स के कलर को डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ कलर्स पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 कलर पास किए हैं, ग्रीन, ब्लैक और रेड। तो अब हमें यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इन्हीं 3 कलर के होंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक और पैरामीटर मिल जाता है। तो इसकी हेल्प से हम कन्फेटी एनिमेशन के पार्टिकल्स की शेप को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कन्फेटी पैकेज के डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है तो जिसकी हेल्प से हम कन्फेटी एनिमेशन के पार्टिकल्स की शेप को रेक्टेंगल से स्टार में चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस फंक्शन के अंदर उस कोड को पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन के अंदर एक साइज़ पैरामीटर मिलता है, मैं उसे यहाँ पर साइज़ से एक्सेप्ट कर लूँगा। तो अब हमें यहाँ पर पार्टिकल्स रेक्टेंगल की जगह स्टार में शो होंगे। तो हमें यहाँ पर कन्फेटी एनिमेशन का यूज़ करते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स रखेंगे और जितनी ज़्यादा एमिशन फ्रीक्वेंसी रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे CPU को प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उतनी ज़्यादा CPU की प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम होगी। तो इसलिए आपको कभी कभी एनिमेशन में लैग देखने को भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने लगभग सारे मेन पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि बटन के टैब पर हम कन्फेटी एनिमेशन को कैसे प्ले और स्टॉप करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्कैफोल्ड की बॉडी में एक एलिवेटेड बटन बना लूँगा। तो उसके बाद एनिमेशन को प्ले या पॉज करने के लिए हम यहाँ पर एक बूलियन फंक्शन बना लेंगे इस प्लेइंग नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू में हम फॉल्स पास कर देंगे। फिर उसके बाद इनिट स्टेट के अंदर हम इस कंट्रोलर डॉट प्ले फंक्शन को रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कंट्रोलर डॉट ऐड लिसनर फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर उसके बाद इफ़ कंडीशन में हम कंट्रोलर की स्टेट चेक करेंगे कि जो हमारी कंट्रोलर की स्टेट है अगर वो प्लेइंग है यानी कि एनिमेशन चल रहा है तो हम यहाँ पर सेट स्टेट में इस प्लेइंग की वैल्यू को ट्रू कर देंगे और एल्स के अंदर हम इस प्लेइंग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऑन प्रेस के अंदर एक इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे, अगर इस प्लेइंग की वैल्यू ट्रू है तो हम कंट्रोलर डॉट स्टॉप फंक्शन को कॉल कर देंगे और एल्स में हम कंट्रोलर डॉट प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिससे कि अगर एनिमेशन प्ले हो रही होगी तो वो रुक जाएगी और अगर रुकी हुई होगी तो प्ले हो जाएगी। तो उसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट का स्टेटस भी अपडेट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर इस प्लेइंग की वैल्यू ट्रू है तो हम यहाँ पर स्टॉप शो कर देंगे और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो हम यहाँ पर प्ले शो कर देंगे। तो मैं एक बार हॉट रिस्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर प्ले पे क्लिक करूँगा एनिमेशन प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी और अगर मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो एनिमेशन रुक जाएगी। तो इसी तरह से हम फ्लटर में कन्फेटी एनिमेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्लटर या डार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें कि हम रेगुलर फ्लटर से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।